नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला। कमाल का क्यों होने वाला? क्योंकि ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं कमाल की और शानदार मशीनें, और इन मशीनों को दिखाने के लिए मैं आया हूं महाराष्ट्र के नागपुर में, जहां पर हम आपको ये मशीनें दिखाएंगे और इनके क्या क्या उपयोग है और किस प्रकार की ये मशीनें और कितने वेरिएंट में आपको मिलती है। क्योंकि आप मेरे पीछे काफ़ी कुछ अटैचमेंट देख सकते हैं, तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको मिलने वाली, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा कि आप यहाँ तक आए हमारे पास, और जो हमारे किसान भाई जो वीडियो देख रहे हैं मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ। मेरा नाम सौरभ है और डी फार्म टूल दत्त प्रभु इंजीनियरिंग मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। और जितनी जो हमारी मशीनें हैं, देखिए आप तरह तरह की मशीन देख रहे हो और तरह तरह के हमारे पास अटैचमेंट्स भी है इसके। बिल्कुल। इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देता हूँ अभी। ठीक है सर, तो शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल। देखिए हमारे पास अभी ये दो मॉडल है 7 HP में। एक ये जो मॉडल है D755, ये थोड़ा सा पुराना मॉडल है हमारा, लेकिन ये जो D755 मॉडल है इसमें हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए। वो चेंजेस क्या किए मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंजन से शुरुआत करते हैं। ये मशीनों में 7 HP का इंजन लगा हुआ है, पेट्रोल से चलने वाला सिंगल सिलेंडर का। और ये इंजन जो है ये रेटो कंपनी का इंजन है। ठीक है। साइलेंसर के ऊपर जाली भी दी है, ऑयल बाथ फिल्टर भी दिया हुआ है, ताकि जब खेत में चलेंगे तो धूल मिट्टी अपने इंजन के अंदर ना जा सके। उसके बाद में 3.5 लीटर का पेट्रोल का इसका टैंक होता है। और इधर गियर बॉक्स की तरफ आते हैं तो टोटल 3 गियर होते हैं जी इसमें। 3 गियर में से 2 गियर फॉरवर्ड और 1 गियर रिवर्स होता है इसमें। ठीक है। और दूसरी ये बात कि ये जो हैंडल है ये एडजस्टेबल हैंडल होता है। यहाँ से अगर खोलेंगे तो जो भी चलाने वाला होता है उसके हाइट के हिसाब से अपन इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं अपने पुराने मॉडल की तरफ आता हूँ तो ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं, ये इमरजेंसी ऑन ऑफ स्विच है। हमारे कंपनी का मेन फोकस काय पे रहता है? क्वालिटी पे और सेफ्टी पे। जो भी आदमी इसको चला रहा होता है तो हम लोग वही चाहते हैं कि उसकी पूरी सेफ्टी रह सके मशीन चलाने के टाइम में। तो ये जो है ये इमरजेंसी ऑन ऑफ स्विच है, उसके नीचे ये क्लच दिया हुआ है और रिवर्स गियर ये राइट हैंड साइड में होता है। ठीक है। और ये उसके ऊपर का जो देख रहे हो ये आप एक्सीलेटर होता है। लेकिन ये वाले मॉडल में, पुराने वाले मॉडल में क्या था, इसको दबा के रखेंगे तो मशीन चालू हो जाती थी। अगर ये गलती से हाथ छूट जाता था तो मशीन बंद हो जाती थी। फिर क्या करना होता था, किसान को जाके इंजन और चालू करना होता था। लेकिन नए मॉडल में हमने क्या किया है, ये इमरजेंसी स्विच हटा के इमरजेंसी क्लच दे दिया है। अगर ये दबाएंगे तो मशीन चलेंगी, अगर ये छूट जाता है तो मशीन जगह पे खड़ी हो जाएगी, लेकिन आपका इंजन वैसे ही चालू रहेगा। इंजन का स्विच अलग से दिया हुआ है, उससे आप इंजन को चालू बार इंजन बंद हो जाएगा, स्टार्ट करने की कोई झंझट है ही नहीं इसमें। इसमें सेफ्टी भी है और किसान भाई का 10 बार इंजन चालू करना, ये करना, वो टाइम भी बच जाता है। जी बिल्कुल। तो सर टिलर में फीचर तो आपने काफ़ी यूनिक लगाए हैं। जी। लेकिन अगर बात की जाए तो आजकल बाजार में जो दूसरे टिलर मिलते हैं उनमें सेल्फ के साथ भी आते हैं, आपने सेल्फ के साथ क्यों नहीं दिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा सर आपने। सेल्फ के साथ इसलिए नहीं दिया हमने क्योंकि पेट्रोल इंजन जो होते हैं वो बड़े आसानी से चालू होते हैं। ये देखिए ये रिकॉइल स्टार्टर है, यहाँ से अगर खींचेंगे तो बड़े आसानी से आप चालू कर सकते हैं। देखिए कोई भी मशीन जब आप लेते हैं, वो मशीन को आप जितना एडवांस करते हैं उतना उसमें मेंटेनेंस और उसका वो जो खर्चा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं अगर इसको सेल्फ लगाता हूँ तो सेल्फ में बैटरी का खर्चा आ गया, सेल्फ का खर्चा आ गया, ऐसे बहुत से खर्चा वो हो जाता है। और दूसरी मेन बात ये है कि जो भी मार्केट में आप इंजन देख रहे हो सेल्फ वाले, वो पूरे चाइनीज़ इंजन रहते हैं। अच्छा, इसमें चाइनीज़ का कुछ नहीं है, जो है मैंने आपको बताया पूरा। तो जैसे इतने अटैचमेंट देख रहे हो वो भी अपन ने खुद बनाए हैं सर। ये जो जितने भी आप अटैचमेंट देख रहे हो ये पूरे हमारे इन हाउस प्रोडक्शन है, पूरे हमारे यहाँ ही बनते हैं ये सारे। मतलब ये सब भी नहीं मेड इन इंडिया, नहीं अपने हाथों से बनाया? जी बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है सर। तो सर जैसे कि इन दोनों टिलर की तो बात कर ले, अब ये रीपर के साथ भी इंजन तो लगभग सेम ही लग रहा, तो इसमें क्या डिफरेंस रहेंगे सर? जी बिल्कुल। ये देखिए ये जो मशीन दिख रही है आपको, इसके पीछे पीटीओ शाफ्ट होता है। वो पीटीओ शाफ्ट का काम क्या होता है, आपको अगर रीपर लगाना है, रीपर भी इसके अभी के जैसे ये रीपर लगा हुआ है, रीपर भी आप इसके पीछे लगा सकते हो, वाटर पंप लगा सकते हो, पीटीओ शाफ्ट में स्प्रेइंग अटैचमेंट लगा सकते हो, जनरेटर भी आप लगा सकते हो। अभी देखिए ये वही मशीन है D755। इसमें क्या किया है, केवल हमने इसका हैंडल उल्टा किया हुआ है और पीटीओ शाफ्ट के माध्यम से हमने इसमें रीपर लगाया हुआ है 3 फीट का। ये इनके साथ भी अटैच कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये इसके आप चाहे इसमें लगाइए या इसमें लगाइए, सेम ही है, बिल्कुल सेम ही है। केवल इसमें रीपर अटैचमेंट, रीपर हेड जो होता है वो अलग से लगा हुआ है जी। ये आपकी फसल काटने में बहुत काम आता है। 3 फीट का ये रीपर होता है जी। जैसे रीपर तो समझ में आ गया, आपने टिलर पे लगा रखा, लेकिन पीछे टाट की बोरी में क्या बांध रखा है? ये क्या कोई जादू की पुड़िया है क्या? नहीं सर, वैसा नहीं है। ये क्या होता है, रीपर थोड़ा सा हेवी चीज़ होता है।
ठीक है। रीपर भारी है। बाकी के जो आप मशीन बेचने वाले रहते हैं वो तो आपको इतने डिटेल में नहीं मतलब इतने डिटेल में नहीं बताएंगे किसान भाइयों को कि ये चीज़ होती है, वो चीज़ होती है। लेकिन ये बोरा इसलिए रखा है यहाँ पे बैलेंसिंग सही रह सके। इसमें क्या रेत है क्या, बजरी? इसमें बजरी भरा हुआ है ताकि रीपर का मतलब जो भी रीपर चलाएगा उसके हाथ पे लोड ना आ सके। ये देखिए आप एक हाथ से इसको दबाएंगे तो बहुत इजी हो रहा है। बहुत ही इसका जो बैलेंसिंग है पूरा जीरो करके रखा हुआ है हमने। ठीक है, तो सर ये तो बात होगी रीपर की। अब अगर बात की जाए इन टिलर की, तो आपने जैसे इधर पीछे एक ट्रॉली ये दे रखी है, उधर वो सीट वाली दे रखी है, तो ये सभी इनके साथ लग जाएगी? पूरे सर देखिए इसमें हिच होता है पीछे, जैसा ट्रैक्टरों के पीछे हिच होता है वैसा इन सभी मशीनों के पीछे हिच होता है। तो वो हिच के माध्यम से आप ये ट्रॉली रहे या जितने भी सारे अटैचमेंट हो गए, सीट अटैचमेंट हो गए, ये सारे आप इनके पीछे बड़े आसानी से लगा और निकाल सकते हैं। ट्रॉली की बात की जाए तो आपके पास ट्रॉली में क्या स्पेशल है जो आपने किसान भाइयों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं? ये देखिए ये जो ट्रॉली है ये भी हमारे यहाँ बनी हुई है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसमें इसका जो साइज़ होता है 5x3 का साइज़ होता है इसका, और ये भी हमारे पावर वीडर जितने भी हमारे मॉडल्स हैं उन सब में लगती है। यहाँ पे किसान भाई अपना बैठ के आराम से ट्रॉली चला सकता है। इसकी लोडिंग कैपेसिटी जो रहती है 4 से 6 क्विंटल तक रहती है, जो एक्चुअल है मैं वही बता रहा हूँ आपको। पैर में ब्रेक दिया हुआ है। बिल्कुल। तो यहाँ से आप अपने ट्रॉली को रोक भी सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी ये बात ये है कि इसके पूरे पल्ले खुल जाते हैं, और इसमें एक नई चीज़ है मैनुअल हाइड्रोलिक दिया हुआ है जो कि हाथ से खुलता है। अगर मैं यहाँ से पिन खोल देता हूँ तो ये मेरी ट्रॉली ऐसी पीछे पलटी हो जाएगी, मतलब जो भी माल इसमें भरा हुआ है पूरा खाली हो जाएगा। क्या बात है, मैनुअल हाइड्रोलिक। जी बिल्कुल, अभी कमाल का सिस्टम दे दिया सर आपने। तो सर ये ट्रॉली की बात अपन निकले, मैं पीछे की तरफ कुछ अटैचमेंट और सीट देख रहा हूँ, वो सीट के बारे में कुछ डिटेल से बताइए। जी बिल्कुल। तो सर जैसे कि सीट वाली अपन ने दोनों बैठे हैं, 2 मॉडल दिख रहे हैं। 2 मॉडल है क्या एक ही मॉडल है? ये इसमें वैरायटी है सर सीट में। ठीक है। अब वैरायटी ऐसी है कि ये जो आप सीट आप जिस पे बैठे हुए हो वो हमारी विदाउट ब्रेक सादी वाली सीट है। इसमें आप घर से खेत भी जा सकते हो, खेत से घर आ सकते हो। दूसरी एक नई बात इसमें ये है सर कि आप बैठ के इस पर जुताई भी कर सकते हो। मान लीजिए आपका पूरा खुला खेत है, अगर उस पे वहाँ पे आपको अगर जुताई करना है तो आप डायरेक्ट मशीन को सीट लगा दीजिए और रोटावेटर से आप जुताई कर लिए। बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी जो ये सीट है जिस पे मैं बैठा हूँ ये भी सेम वैसा ही काम करती है, लेकिन इसमें नया क्या दिया हुआ है, इसमें ब्रेक दिया हुआ है। ठीक है। इसमें ब्रेक एक ब्रेक दिया हुआ है, एक नया सेफ्टी इसमें सेफ्टी का काम कर लेता है। जी बिल्कुल एक नया फीचर्स दिया हुआ है इसमें। जैसे कि आपने सारी जानकारी दी, अब मैं इनकी कीमत और खरीदने की प्रोसेस पे आऊँ उससे पहले आप इतने प्रकार के जो अटैचमेंट है, इन अटैचमेंट के बारे में कुछ बताइए सर। बिल्कुल। देखिए सब मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये पैडी व्हील है, धान की खेती में आप इसको काम यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है हमारे महाराष्ट्र में बहुत चलता है, ये इसको बखर बोलते हैं हम लोग। ठीक है। ये बखर बहुत ही मतलब शानदार तरीके से मशीन के पीछे लगाएंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। इसमें 2 फीट की पास लगी हुई है, और हमारे महाराष्ट्र में इसको करट शेव का सिस्टम इसमें दिया हुआ है। ये एक सिस्टम बहुत काम आता है। ये जो पास लगी है, ब्लेड लगी, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें एक गेज पट्टा दिया हुआ है डीप सेट करने के लिए। जितना इसको आप ऊपर उठाते हो उतना आपका बखर ज़मीन में जाता है। जो भी चलाने वाला होता है उसके हाथ पे बिल्कुल लोड नहीं आता है। उसके बाद में ये है कि इसमें 5 टीथ कल्टीवेटर भी रहता है। सेम बखर में आप ये 2 जानकुड़ बोलते हैं वो निकाल के आप ये बखर लगा सकते हो। और दूसरा एक सर नया फीचर ये है इसमें, अगर आपको सीडिंग का काम करना है, मतलब पेरनी यंत्र बोलो या सीड ड्रिल लगाते अलग से आप, तो वो अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका इसी में हो जाता है। देखिए ये जो कल्टीवेटर का दाता है ना, ये कल्टीवेटर में हमने पीछे पाइप वेल्डिंग किया हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर अपन पाइप लगा देंगे तो आपका जो हैंडल रहता है वहाँ से एक बी डालेगा, मतलब जो अपनी बीज होती है, सीड होती है, वो डालेगा। तो जो आपका पेरनी का जो काम होता है वो भी इससे आप बड़े आसानी से कर सकते हो जी। आयरन व्हील है ये। आयरन व्हील जहाँ पे रबर के टायर स्लिप मारते हैं वहाँ पे आप इसको लेके काम कर सकते हो। सीट का तो मैंने बता ही दिया है आपको। उसके बाद में ये सिंपल रेजर है, सिंगल साइड प्लाऊ है। एडजस्टेबल रेजर है, एडजस्टेबल रेजर मिट्टी चढ़ाने के काम। बिग सॉइल रेजर है। उसके बाद में ये रेक अटैचमेंट है। रेक अटैचमेंट अपना खेत का जितना भी कचड़ा वचड़ा है वो पूरा काम खींचने के लिए काम आता है। ये 3 टैनिक कल्टीवेटर, ये डायरेक्ट मशीन के पीछे ही लग जाता है। ये लेवलर है। ये अपना रोटावेटर हो गया। ये जो रोटावेटर है ये एडजस्टेबल रोटावेटर है। फसल के हिसाब से आप इसको कम से कम 2 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जी। और उसके बाद में ये पंजी है।
अगर ये देखेंगे तो ये पंजी अपनी डायरेक्ट बखर अटैचमेंट में लग जाती है। जी जी, अटैचमेंट आपने दिखाए। अब मैं चाहता हूँ सर, इन मशीनों की क्या कीमत रखी है, जैसे कि सारे अटैचमेंट, ट्रॉली वगैरह, किस कीमत के साथ आप उपलब्ध करवा रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं मशीन से शुरुआत करता हूँ। ये हमारे जो ये दो मॉडल है, इन दोनों मॉडल की मैं सबसे पहले आपको कीमत बताता हूँ। ये जो हमारा पुराना मॉडल है D755, जिसमें कि नॉर्मल क्लच लगा हुआ है, ये अगर आप हमारे किसान भाई लेना चाहते हैं इसको, तो इसकी कीमत 48,000 रुपये, 48,000 है। और हमारा जो ये नया मॉडल है D755 नया मॉडल, जिसमें रैटो का इंजन लगा हुआ है और सेफ्टी क्लच लगा हुआ है, छोटे छोटे फीचर्स इसमें हम लोगों ने ऐड किए, अगर ये लेना चाहते हैं तो इसकी कीमत 50,000 रुपये है जी। इंक्लूड ट्रांसपोर्ट? इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद में जिला तहसील तक फ्री डिलीवरी भी रहेगी, और 1 साल की इन दोनों मशीनों की कंप्लीट वारंटी भी रहेगी। वारंटी में क्या क्या देंगे सर? वारंटी में सर इंजन गियरबॉक्स कवर रहता है। मान लीजिए 1 साल के अंदर अंदर इसका अगर कोई भी पार्ट खराब हो जाता है, इंजन का हो या चाहे गियरबॉक्स का हो, वो सीधा आपको नया मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि 1 साल के बाद में अगर मान लीजिए कोई पार्ट खराब होता भी है, उसका जो भी मिनिमम प्राइस रहेगा वो प्राइस दे के आपको भी पार्ट मिल जाएगा। स्पेयर पार्ट का सर आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा, चाहे वो गियरबॉक्स का हो या इंजन का हो। जी सर, अब बात की जाए जैसे ट्रॉली और सीट अटैचमेंट की, तो इनकी क्या प्राइस है सर? देखिए सर, इनकी प्राइस तो सब अलग अलग प्राइस है, ट्रॉली की भी अलग प्राइस है। हमारे पास एक PDF फाइल बनी होती है जिसमें कि नंबर वाइज और फ़ोटो के साथ में उसकी प्राइस लिखी हुई रहती है। अगर किसान भाई हमको डायरेक्ट व्हाट्सअप करेंगे या कॉल करेंगे तो हम पूरी उनको वो लिस्ट भेज देंगे व्हाट्सअप पे, ताकि वो देख के अटैचमेंट की कीमत देख सके वहाँ पे। तो सर वो तो अटैचमेंट की कीमत की बात होगी। अब मशीन के साथ कौन कौन से अटैचमेंट आप देंगे? बिल्कुल सर, पूरी कंप्लीट मशीन तो रहती है, उसके साथ 2 रबर के टायर भी रहते हैं। ये रोटावेटर रहता है, एडजस्टेबल रोटावेटर, कम से कम 2 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट। और एक ये गेज पट्टा होता है जो कि अपन रोटावेटर की डीप सेट करने के लिए रहते हैं। और ये जो आपको 4 अटैचमेंट दिख रही है, 4 में से कोई भी 2 अटैचमेंट सर हम लोग मशीन के साथ में फ्री देंगे। जी बहुत बढ़िया सर। जी 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 बिल्कुल जी। मशीन आपने दिखा दी, कीमत आपने बता दी। अब मैं चाहता हूँ कि जो किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इन मशीनों को उनकी ज़रूरत है, अगर वो ख़रीदना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है सर? देखिए सर, प्रोसेस तो बड़ा सिंपल है। अगर किसान भाई मैं तो यही चाहूँगा कि किसान भाई हमारे जो हमारा काम करने का जो एरिया है, जो हमारे यूनिट है, वहाँ पे आए, मशीन देखे, तसल्ली करे पूरी, और वहीं से मशीन खरीदे। जो हमारा किसान भाई यहाँ तक हमारे तक नहीं आ सकता है कोई कारणवश, वो घर बैठे भी इसको मंगा सकता है। यहाँ पे एक नंबर आ रहा होगा, ये नंबर पे फ़ोन करके आप मशीन को बुक कर सकते हैं। सबसे पहले तो 5,000 रुपये हमारे कंपनी के करंट अकाउंट में आपको जमा कराना पड़ेगा। जब आपकी मशीन आपकी जिला या तहसील तक पहुँचेगी, बाकी का जो बैलेंस पेमेंट है, बाकी का पेमेंट हमारे ही करंट अकाउंट में जमा करके आप मशीन वहाँ से छुड़वा सकते हैं। जी काफ़ी बढ़िया सर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मशीनें कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इन मशीनों को जैसा कि आपको ख़रीदना, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, तो उस पर आप संपर्क करके सर से बात कर सकते हैं। इन मशीनों के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, अपने लिए इस मशीन को बुक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।